नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। परीक्षा में कदाचार करने से रोके जाने पर परीक्षार्थियों ने नीतीश्वर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर किया उपद्रव और तोड़फोड़। कटरा में फायरिंग की घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरे। कटरा थाना का गेट तोड़कर किया पथराव। डीआईजी और एसएसपी ने कटरा पहुंचकर स्थिति को संभाला। और विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी चुनौती। विश्वविद्यालय का मुख्य गेट नहीं खुला तो छात्र स्वयं गेट खोलने को होंगे तैयार। और अब खबरें विस्तार से। परीक्षा में कदाचार करने से रोके जाने पर एलएस कॉलेज के छात्रों ने नीतीश्वर कॉलेज परीक्षा केंद्र में जमकर तोड़फोड़ और उपद्रव मचाया। मुजफ्फरपुर शुक्रवार से शुरू हुए बीए पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान नीतीश्वर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा में कदाचार कर रहे 2 छात्रों की कॉपी छीन लिए जाने को लेकर उक्त केंद्र पर परीक्षा दे रहे एलएस कॉलेज के छात्रों ने जमकर उपद्रव, तोड़फोड़ और बवाल काटा। आक्रोशित छात्र परीक्षा छोड़कर बाहर निकल आए और कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज परिसर में खड़ी गाड़ियों, गमले और खिड़की दरवाजे के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही परीक्षा केंद्र पर पुलिस के पहुंचते ही छात्रों ने कॉलेज गेट के पास धरना पर बैठ गए और रमना रोड को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि नीतीश्वर कॉलेज प्रशासन उन्हें परीक्षा के दौरान कदाचार करने का आरोप लगाकर बार बार परेशान कर रही थी। जैसे ही विभिन्न कमरों में निरीक्षण किया गया तो बच्चे चोरी करते हुए पाए गए और इसी क्रम में जब उनसे कॉपी ले लिया गया तो बच्चे उपद्रव करने लगे और कहने लगे कि हमको चोरी करने की पूरी इजाजत दी जाए, नहीं तो हम लोग परीक्षा होने नहीं देंगे। और इसी क्रम में ये सारा हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और मूल रूप से चोरी करने की इजाजत मांगी जा रही थी। उधर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान हुए हंगामे को मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को द्वितीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी। घटना के संबंध में नीतीश्वर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चोरी कर रहे छात्र की कॉपी ले लिए जाने पर छात्रों ने तोड़फोड़ की। उधर परीक्षा केंद्र पर छात्रों द्वारा उपद्रव और तोड़फोड़ किए जाने की घटना को लेकर नीतीश्वर कॉलेज के शिक्षकों ने असुरक्षित माहौल में काम करने से हाथ खड़ा कर लिया है कि जब तक हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगी और बच्चों का व्यवहार इस तरह से रहेगा, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हमेशा बच्चों के खातिर सोचते हैं, उनके हित में सोचते हैं। हम लोग समझाते रहे, इसके बावजूद उनका एटीट्यूड बहुत रूड था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो खदेड़ करके शिक्षक को खदेड़ रहे थे और ऊपर से नीचे तक सारा कुछ तोड़ रहे थे। कुछ टीचर तो हम लोग पीछे जा करके छिप गए, इस तरह की स्थिति हो गई थी। तो इस स्थिति में परीक्षा लेना हम लोग के लिए संभव नहीं है और जब तक प्रशासन हम लोग को पूर्ण सही ढंग से नहीं मिलेगा तब तक हम परीक्षा लेने में समर्थ निरीक्षण कार्य नहीं कर सकते। उधर परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के बाद विश्वविद्यालय पहुंचे तथा कुलपति का घेराव कर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एलएस कॉलेज के प्राचार्य विश्वविद्यालय पहुंचे तथा छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। हाँ, नीतीश्वर सिंह कॉलेज में कुछ क्या सुविधा हुई भगवान जाने। इन लोगों का कहना हम लोगों के मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए और कुछ परेशानी हम लोग को, लेकिन हाँ आपके तरफ से क्या हमारे तरफ से जो छोड़ो हमको कोई ये बात मत बोलो ना, कोई नहीं। ये लड़के लोग कहते हैं गाली दिया गया है तो कोई बात नहीं, सब तो ऐसे ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चा लोग को परीक्षा हो, बच्चा लोग के जिसका छूटा है उसके लिए अगला डेट दे दिया जाए, आगे बच्चा लोग भी शांति से परीक्षा दे। कटरा के टोला अंबेडकर नगर में हुई फायरिंग की घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने थाना का गेट तोड़ दिया, वहीं पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव भी हुआ। कटरा थाना क्षेत्र के टोला अंबेडकर नगर में गुरुवार की शाम रंगदारी को लेकर बाइक सवार अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग को लेकर शुक्रवार को कटरा के ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीण कटरा में अब तक 4 बार की गई गोलीबारी के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए। कटरा के व्यवसायियों ने बाजार और दुकानों के साथ साथ बैंक व अन्य कार्यालयों को भी बंद करा दिया तथा कटरा थाना के बंद गेट का ताला तोड़कर थाने पर चढ़ गए। सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे लोग क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा लोगों को सुरक्षा देने की मांग करते हुए वहीं धरना पर बैठ गए। इस बीच बढ़ते अपराध और कटरा पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ भड़के जनाक्रोश के मद्देनजर तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी
रविंद्र कुमार और एसएसपी मनोज कुमार दल बल के साथ कटरा पहुंचे तथा सड़क पर उतरे ग्रामीणों और व्यवसायियों से वार्ता कर तथा उन्हें समझा बुझाकर स्थिति को संभाला। वहीं डीआईजी रविंद्र कुमार दिन भर कटरा थाने पर कैंप करते रहे, जबकि भारी संख्या में कटरा पहुंचे पुलिस और सैप के जवानों ने एसएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में कटरा बाजार स्थित आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। उधर कटरा में रंगदारी को लेकर अब तक अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई फायरिंग की 4 घटनाओं के बाद भी कटरा पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आक्रोशित व्यवसायियों ने आवश्यक कार्रवाई होने तक अनिश्चित काल के लिए बाजार और दुकान बंद करने का निर्णय लिया है। रवैये से हम लोग नाखुश होकर के कल इसी तरह कटरा बाजार में रंगदारी का मामला आया। रंगदारी मांगा गया मोबाइल पर, जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। उसके बाद 4:45 बजे शाम को चौर से गोली चलाते हुए 2 बाइक, जो 26 तारीख को थाना पर और घर पर गोली चलाया है, वही बाइक से वही 2 लड़का गोली चला के 3 लोगों का हत्या के नियत से गोली चलाया है। इसी के खिलाफ में हम तमाम जितने यहाँ व्यवसायी वर्ग हैं वो हम मार्केट को बंद किए हैं। जब तक पुलिस के बड़े अपराधिकारी आकर के हम लोगों को पूर्ण आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बंद का निर्णय लिए हैं। बंद रहेगा मार्केट। के देर तक गेले भेल तब पहला गोली मारल गेली जे हम घर तन के रही प्रदुमन सिंह बांस में को नीचा, जब गोली आवाज खूब सुनलिए, खूब आवाज न भेले, खूब आ कराम जब बोल तो पहला गोली परमेश्वर महतो के दुकान है ताई में एगो हमार बेटा प्रमोद महतो, एगो गुलाम महतो, एगो बाला महतो, एगो परमेश्वर महतो, 4 गो दुकान में रहे बैठल। पहला गोली छोड़लक सर हमरा बेटा के प्रमोद महतो छाल के पेट पर ना छाल गेल, माने 15 दिन छाल के भाग गेले ओकरा आंगना में। विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय का गेट प्रशासन ने नहीं खुलवाया तो छात्र स्वयं गेट खोल देंगे। विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय का मुख्य गेट खोलने की मांग की। साथ ही कहा कि शनिवार तक मुख्य गेट नहीं खोला गया तो विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा स्वयं गेट खोल दिया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति जो है, विद्यार्थी परिषद ने हमेशा संघर्ष करके जहां यथा प्रयास हम लोग किए हैं कि बिहार विश्वविद्यालय का वर्तमान स्थिति जो पटरी से उतर चुका है उसको पुनः पटरी पर लाया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के रवैया से, यहाँ के पदाधिकारियों के रवैया से लग रहा है कि वो मन बना चुके हैं, उनको यहाँ के छात्रों से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक तरीके से व्यवसाय का अड्डा बना हुआ है। कहाँ से कौन आता है कौन जाता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने हर बार मांग किया है, हर आंदोलन में मांग किया है कि विश्वविद्यालय यहाँ के छात्रों के लिए है, न कि कोई अन्य व्यवसाय चलाने के लिए है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद पिछले 2-3 महीने पहले हम लोगों ने 20 सूत्री मांग दिया था कुलपति महोदय को, और एक एक मांग पे उन्होंने डिटेल चर्चा करते हुए हम लोग को बताया था कि एक एक मांग को सही करेंगे और जिससे विश्वविद्यालय का स्थिति सही होगा। लेकिन इस बीच में वो कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि परीक्षा का स्थिति जो है तो हम सब लोग जानते हैं कि राज्य भवन का आदेश है कि आप जल्द से जल्द परीक्षा दीजिए और सत्र जो है नियमित कीजिए। इस दबाव में बिना कॉपी चेक किए हुए और बिना टीआर चढ़ाए हुए रिजल्ट दिया जा रहा है, और जिसका टीआर पे नहीं है उसको जानबूझ के पेंडिंग में दर्शाया जा रहा है। जिससे सुलभ शौचालय की भरी टंकी से फैल रही गंदगी और दुर्गंध से हो रही परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों ने माल गोदाम चौक पर प्रदर्शन किया। स्टेशन रोड स्थित माल गोदाम पर सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित सुलभ शौचालय के कर्मचारियों की लापरवाही से सैकड़ों स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल सुलभ शौचालय की जब टंकी भर जाती है तो उसका सारा मल खुले नाले में बहा दिया जाता है, जिस वजह से सुलभ शौचालय के आसपास के दुकानदार तथा रहने वाले अपने दुकानें तथा घरों को छोड़कर चले जाते हैं। यह बदबू इतनी अधिक रहती है कि नाकों पर रुमाल भी काम नहीं करता। आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर इकट्ठा होकर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसको लेकर कई बार निगम में शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कमीशन के कहते हैं तो रोक नहीं लगाता है। अब पूरा पैखाना बाहर हम लोग का मंडिल है, बजरंग वाली है, सोना भी बैठना भी यहाँ आराम हो रहा है। कितने दिनों से बाहर है? ये बहुत दिन, तैयो 10 साल हो गया।
और 10 साल से इन्हें फोड़ के निकाल दिया है। यहाँ रहना दुर्लभ हो गया हुआ है। आए दिन प्रशासन को कहा जाता है, प्रशासन के मिली भगत से शौचालय वाला जो है सो टंकी में पाइप लगा करके नाला में नीचे दाब करके जो है सो पानी बहा रहा है, जिससे आम लोग जैसे इसको न देख पाए। अभी देखिए यहाँ पर जो है सो पानी बह रहा है, पूरा गंदा नाला का पानी है, शौचालय है पूरा ऊपर में जो है बह रहा है। ये जितना गंदा पानी है ये सब सरकारी बस स्टैंड में चक्की के पास शौचालय है, उसी का पानी बहाया जा रहा है। एमएड के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर दूसरे दिन कुलपति आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। एमएड सत्र 16-18 एवं 17-19 के छात्रों ने परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर कुलपति आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रखा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। एमएड में जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो पूर्व में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं अपने विशेष परीक्षा को लेके, एमएड का जो सत्र रहा है उसमें सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे कुल मिला के 40 छात्राएं का भविष्य अंधकार में है। उनका मूल्यांकन में गड़बड़ी होने के कारण 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर से सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। इन लोगों का ये मांग है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से विशेष परीक्षा लेके अविलंब हम लोग को रिजल्ट को सुधार करे। हमारा जो सेशन का सत्र है वो अप टू डेट करके हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करने का काम करे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार
समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को निरक्षी जज को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर कोर्ट का निरीक्षण करने 3 दिवसीय दौरे पर आए पटना हाई कोर्ट के निरक्षी जज राजेंद्र कुमार मिश्रा को उनके प्रवास के दूसरे दिन एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कचहरी से स्टेशन रोड में जाने के लिए रास्ता खोले जाने पर सम्मानित किया गया। आज
मुजफ्फरपुर जिले में दिनांक 27 को निरक्षी न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजेंद्र कुमार मिश्रा हम लोगों के बीच आए हुए हैं और न्यायालय का निरीक्षण हो रहा है। इसी दौरान एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में आज 29 को 4 बजे में निरक्षी के दौरान हम लोगों के बीच आए हैं। हम लोग इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि मुजफ्फरपुर के जनता, क्लाइंट, अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारीगण सब लोगों के लिए जो स्टेशन से न्यायालय के अंदर आने जाने का रास्ता जो स्टेशन तरफ से खोला गया है, इसके लिए सब लोग तहे दिल से धन्यवाद दे रहा है। इसी सम्मान समारोह में उपस्थित लखीसराय की सोनी कुमारी ने निरक्षी जज को आवेदन देकर सहजानंद कॉलोनी स्थित अपने ससुराल में पति के साथ रहने की अनुभूति देने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पूर्व में सोनी द्वारा दायर किया गया मुकदमे को लेकर सोनी के पति विनीत कुमार फिलहाल जेल में हैं। आवेदन इसीलिए दिया है कि हमारा घर बस जाए, घर बसाने के लिए दिया है। हमारा बच्चा है छोटा सा 2 साल का और हमारे सास ससुर हमारे घर में रहने नहीं देते हैं। बस इतना ही चाहते हैं कि मेरा घर किस तरीके से बच जाए। पूर्व में अभी फैमिली कोर्ट के बाहर आपके साथ मारपीट की घटना आपके पति द्वारा की गई थी, उसको लेकर भी आपने जो ये आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? अभी तो सर ने सिर्फ लिया है, अभी वैसा कुछ मिला नहीं है आश्वासन। मुजफ्फरपुर सीट पर चुनाव में बाहरी उम्मीदवारों को ही पार्टियां प्राथमिकता देती है। इस मुद्दे पर नगर के मतदाताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 15वीं बार चुनाव होने जा रही है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र की विडंबना रही है कि यहां लगातार बाहरी प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। यहां के लोगों को हमेशा बाहरी प्रत्याशियों को ही देखा। इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हाजीपुर के रहने वाले अजय निषाद को दोबारा प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। आपको ज्ञात होगा कि अजय निषाद के पिता कैप्टन जयनारायण निषाद 4 बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की पार्टी वीआईपी ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को अपना उम्मीदवार चुना है। सिटी न्यूज के संवाददाता संदीप ने इस मुद्दे पर आम लोगों से प्रतिक्रिया ली। महागठबंधन ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया है। ये जानने का प्रयास करते हैं मुजफ्फरपुर में बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया, क्या कर रहे हैं? देखिए पहले तो क्लियर ही था कि यहाँ से कोई निषाद जी के अपोजिट में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख नहीं रहा था। तो शायद जो वीआईपी जो पार्टी है वो यहाँ पे सोची कि कोई बाहर का चेहरा लाया जाए, शायद उसका प्लस पॉइंट मिलता। यहाँ राजभूषण चौधरी जी को महागठबंधन का वीआईपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। मेडिकल क्षेत्र में समाज सेवा करते रहे हैं। खगड़िया जिला में उनका बहुत बड़ा अस्पताल चलता है। आज ये घोषणा हुई है मुजफ्फरपुर के लिए। खगड़िया छोड़ मुजफ्फरपुर आना क्या लगता है? निश्चित रूप से लड़ाई होगी और महागठबंधन के उम्मीदवार है, अच्छे उम्मीदवार हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। हम लोग को भरोसा है कि चुनाव जीतेंगे। मुजफ्फरपुर में क्या योगदान? मुजफ्फरपुर शहर उनकी पहचान योगदान क्या रहेगी? मुजफ्फरपुर शहर के लोगों का भी इलाज करते रहे हैं और 2014 से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलता रहा है उसमें वो अहम भूमिका निभाते रहे। यहाँ भी रैली में खगड़िया के डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उन्हें उतारा क्या लगता है? राजभूषण चौधरी निषाद महागठबंधन से एक बार फिर से बाहरी प्रत्याशी को मुजफ्फरपुर में उतारा गया है। कोई उम्मीदवार यहाँ का नहीं था और ऐसे आदमी को खड़ा किए हैं जिसको मुजफ्फरपुर को लोग जानते भी नहीं है और एनडीए ने ऐसा उम्मीदवार दिया जो मुजफ्फरपुर के रूट कमिश्नरी का रहने वाला आदमी है, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में कोई प्रत्याशी ही नहीं था, क्या लगता है? यहाँ मुजफ्फरपुर की हमेशा की परंपरा रही है कि कोई भी दल, महागठबंधन हो या एनडीए हो, सब बाहरी ही प्रत्याशी को टिकट दिया है। इसलिए महागठबंधन भी दी है बाहरी को, तो ये कोई नया बात नहीं है। एनडीए भी बाहरी को दिया है, ये नया कोई बात नहीं। इसके लिए कोई अंतर करने को नहीं है। इस पर सब बाहरी है, जनता निर्णय करेगी किसको देना, इसमें कहीं जाती नहीं। खगड़िया के डॉक्टर हैं, खगड़िया में अस्पताल चलाते हैं, खगड़िया में समाज सेवा करते हैं, पर प्रत्याशी वो मुजफ्फरपुर के हैं। क्या यहाँ के लोग उन्हें वोट देंगे? जनता तय करेगी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी भी है और यहाँ का भी
लोग एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। अब आने उनका चेहरा भी लोग नहीं देखा है, आएंगे चेहरा देखेगा, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या सामाजिक में क्या काम किए हैं, लोग देखेगा ना। अब जनता जागरूक हो गया। शायद मुजफ्फरपुर के भाग्य में लिखा हुआ है बाहरी प्रत्याशी ही यहाँ उतारे जाएंगे और यहाँ से जीतकर मुजफ्फरपुर के लिए काम करेंगे। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित एक अस्पताल में उपलब्ध हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर से अब समय से पूर्व जन्मे शिशु की भी जान बचाई जा सकेगी। जूरन छपरा रोड नंबर 2 में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां विश्व स्तरीय सुविधा नवजात शिशु के लिए उपलब्ध है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज नारायण ने बताया कि उत्तर बिहार का यह पहला हॉस्पिटल है जहां हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर मशीन उपलब्ध है, जिसके मदद से किसी भी परिस्थिति में जन्मे बच्चे को बचाया जा सकता है। शिवहर जिला की पिपराही की रहने वाली शीला देवी ने 1200 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया था, जिसे बचा लिया गया है। पूरा 8 महीना 7 दिन का बच्चा था, बहुत सीरियस में था, ऐसा एकदम अथी नारी बड़ी कुछ नहीं चल रहा था, एकदम बहुत सीरियस था। 9 महीना 9 दिन कितना दिन मशीन पर बता मशीन पर 10 दिन था बड़का मशीन पर, उसका अलावा 9 दिन छोटा वाला मशीन पर बच्चा बहुत अच्छा हो गया। वहीं डॉक्टर तेज नारायण ने बताया कि 80% इस मशीन तथा 20% हमारी मेहनत के कारण इस बच्चे को बचाया गया। मैं डॉक्टर तेज नारायण हूँ, न्यूनेटोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल से मैंने फेलोशिप किया हुआ है। यहाँ पे एक बच्चा डिलीवर हुआ था जो मेरी वाइफ डॉक्टर प्रिया सिंह है, गायनी की। बच्चा एक मेडिकल भाषा में हम बोलते हैं विथ नो हार्ट लेस देन 60 पर बीट था। हमने उस बच्चे को वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन नॉर्मल जो वेंटिलेटर होता है जिसको हम कन्वेंशनल वेंटिलेशन बोलते हैं, उस पर बच्चे ने मेंटेन नहीं किया, तो हमने बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर पे डाला, जो कि नॉर्थ बिहार में पहली उस तरह की मशीन यहाँ पे आई है। उस हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर के कारण ही वो बच्चा आज सर्वाइव कर पाया और आज छुट्टी होने के कगार पर घर जा रहा है, अगले 1-2 दिन में घर जाने लायक बना। यहाँ पे जितने भी मशीन सब आप देख रहे हो सब लेटेस्ट मशीन है, जो कि नॉर्थ बिहार में पहली बार ये आया है, जो SLE 5000, 4000 मेड इन के CPAP है, वेंटिलेटर है। फिर हम यहाँ पे सारे जितने भी न्यूबॉर्न के प्रोसीजर TPN करते हैं, कूलिंग ठंडा करते हैं बच्चे को, जो बर्थ एस्पेक्सिया के बच्चे हैं उसको। अघोरिया बाजार चौक के समीप स्थित RP मिशन पब्लिक स्कूल में पुरस्कार समारोह वितरण का आयोजन किया गया। अघोरिया बाजार चौक के समीप स्थित RP मिशन पब्लिक स्कूल में स्कूल के बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में स्पोर्ट्स कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। रिजल्ट डिक्लेरेशन था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले नर्सरी से लेकर के ऊपर तक के बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही इसके पहले जो स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी जो बच्चे फर्स्ट रैंक प्राप्त किए, जो विनर्स हुए, उन सबको मेडल्स और कप्स, ट्रॉफीज प्रदान किए गए। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।